हाथों में मैल लग जाती हैं, वस्त्रों में मैल लग जाती हैं, वस्तुओं के ऊपर मैल लग जाती हैं। जो कोई भी वस्तु मैले हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उन सबों को हम अक्सर पानी से धोते हैं। जल एक ऐसे साधन है जो लगभग हर एक चीज को शुद्ध कर सकती है। जल न केवल शुद्धता के काम आते हैं वरन हमारे जीवन का भी काम आते हैं। इसे पीकर हम अपने प्राण को बचाते हैं, इसलिए उसको जीवन का जल भी कहते हैं। जलों के कारण से बाहरी चीजों को बहुत कुछ कर सकते हैं। जल के उपयोग में न केवल हम अपनी देह की बाहरी चीजों को शुद्ध करते हैं वरन हमारे भीतर की शारीरिक चीजों को अर्थात भीतरी अंगों को शुद्ध करने के लिए भी। हमारे मानव संसार में वैद्य इस प्रकार से कहते हैं, पानी एकमात्र ऐसे साधन है जो हमारे शरीर की हर प्रकार की बीमारी को भी दूर रख सकती है। शरीर के भीतर जितने भी नाशक चीजें हैं उन सबों को दूर करना है तो पर्याप्त मात्रा में जलों के सेवन करने की सलाह दी जाती है। और साथ ही साथ में कुछ ऐसी बीमारियां रोग भी हैं जो जलों के सही प्रकार से सेवन करने से दूर हो जाती हैं। हमारी ध्यान वहां पर नहीं है, लेकिन हमारी ध्यान कुछ और बात पर है। हम बाहरी चीजों की शुद्धता को देखते हैं, लेकिन भीतरी चीजों को भी शुद्धता की आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर के अंगों को, हमारे वस्त्रों को जिस तरह से हम लोग जलों से धोकर उन्हें शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार से हमारे भीतर के मन को शुद्ध करने की कुछ ऐसी चीजें हैं। हमारे विचारों को शुद्ध करने की कुछ ऐसे साधन हैं। हमारी सोच को, हमारी जीवन शैली को बदलने वाली ऐसे शुद्ध करने की प्रक्रियाएं कुछ और भी हैं। इन्हीं के पास पहुंचते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। किस तरह से लैवी व्यवस्था में हम परमेश्वर की दी विधियों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार इसराइल को चलाते हुए मूसा उनके सामने आदर्श के रूप में खड़े होकर उन्हें दिखाते हैं, बताते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को वो सब चीजें बताई है और दिखाई हैं जिस तरह से उन्हें करना है और जिन चीजों को जैसे बनाना है। अभी मूसा इसी प्रकार के कार्यों को करते जाते हैं। परमेश्वर को हमने देखा है, मिलाप वाली तब आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातें करते हैं। लैवी व्यवस्था के 7 अध्यायों को हमने गौर किया है। इसराइल को किस विधि के अनुसार चलना है, किस प्रकार की बलि चढ़ाना है और किस प्रकार के अर्पणों को लेकर आना है, परमेश्वर के सामने कैसे चाल चलन को रखना है। कुछ बातों को हमने गौर किया था। हमारी ध्यान को आगे बढ़ाते समय न केवल मिलाप वाली तब्बों की वस्तु है वरन उसमें प्रवेश करने वाले, उसमें याजक का धर्म निभाने वाले परमेश्वर के भक्त किस प्रकार के होने चाहिए और उनके जीवन के माध्यम से परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। इन वचनों का ध्यान करने से पहले, वहां पर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने से पहले सर्वप्रथम परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को लेकर चलते हैं। उनकी अगुवाई के लिए दुआ करेंगे, उनके अभिषेक के लिए दुआ करेंगे, उनके आशीषमान हाथ हमारे पर रखे रखने के लिए दुआ करेंगे। परमेश्वर के सामर्थ्य अभिषेक में हम सबको को चलाते हुए खुदावंद के वर्तमान के दिन में भी ढेर सारी बरकतें हमारे पास लाने के लिए, हमें छूने के लिए, हमें सामर्थ से भरने के लिए, सारी कमजोरियों को, तकलीफों को भी दूर करने के लिए आइए अपने आप को उनके हाथों में लेकर चलते हैं। बीते हुए दिन के विषय में, बीते हुए आशीर्वादों के विषय में भी आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए हमारे सामने रही वर्तमान और आने वाले भविष्य के विषय में परमेश्वर की दुहाई देते हुए, उनकी महिमा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए अपने आप को दीन और नम्र करते हैं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। हर प्रकार की आशीर्वादों का कर्ता और श्रोता आप हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही हम सब के ऊपर अपनी बरकतों को लेकर आते हैं। आपके उपकार प्रभु जी हमारे ऊपर अपार हैं, अनगिनत हैं। आपकी करुणा और दया भी प्रभु जी असीमित और प्रभु जी अपार हैं। आपने जो प्रेम हम पर दिखाए हैं प्रभु जी उसका कोई वर्णन नहीं है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। नए दिन में परमेश्वर आपने हम सबको प्रवेश करवाया, नए आशीर्वाद हम तक लेकर आए हैं, नए वचन भी लेकर आ रहे हैं, नई सामर्थ के लिए, नए अभिषेक के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे संग रहिए प्रभु जी, हमसे बातें कीजिए। आगे का अध्ययन का समय आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। सारे परेशानों को आपके शरण में प्रभु जी समर्पण करते हैं। कमजोरियों को, बीमारों को प्रभु जी दूर कर दीजिए, समस्याओं को प्रभु जी दूर कर दीजिए, तकलीफों को दूर कर दीजिए, विपत्तियों को दूर करने के लिए दुआ करते हैं। आपकी महिमा में स्पर्श हर एक परिजन के ऊपर रखने के लिए प्रभु जी इसी वक्त तंदुरुस्ती से, छुटकारा से भरने के लिए दुआ करते हैं। सामर्थ और बल के साथ प्रभु जी अपने भक्तों को छूकर उन सबों को दिए आशीर्वादों के लिए धन्यवाद करते हुए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर इसी प्रकार से उंडेलते हुए आपके ध्यान में, आपकी अगुवाई में प्रभु जी, आपके वचनों के अध्ययन में प्रभु आगे बढ़ने के लिए, आपको जानने, आपको पहचानने के लिए, आपको समझने के लिए और आपको प्राप्त करने हेतु हम सब के मनों को, प्रभु जी दिलों को, आत्माओं को खोलने के लिए इस सुबह के समय विशेष अभिषेक हमारे ऊपर ढलने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारी दुआओं को प्रभु जी आपने सुनकर हम सबों को उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आप सबको स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन लेवी व्यवस्था उसके 8वें अध्याय में चल रही है। पहला वचन से पढ़ते हुए खुदावंद की आवाज को सुनने के लिए, उनके मन को जानने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें परखने के लिए, परमेश्वर को हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए अपने मनों को सिद्ध करते हैं।
आइए मिलकर ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू हारून और उसके पुत्रों के वस्त्रों को और अभिषेक के तेल और पाप बलि के बछड़े और दोनों मेढ़ों और अख़मीरी रोटी की टोकरी को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले आ, और वहीं सारी मंडली को इकट्ठा कर। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठी हुई। तब मूसा ने मंडली से कहा, जो काम करने की आज्ञा यहोवा ने दी है वो यह है। फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्रों को समीप ले जाकर जल से नहलाया। तब उसने उनको अंगरखा पहनाया और कटीबंध लपेट कर पागा पहना दिया और एपोद लगाकर एपोद के काड़े व पटके से एपोद को बांधकर कस दिया। और उसने उनके चपरास लगाकर चपरास में उरीम और तुमीम रखा। तब उसने उसके सिर पर पगड़ी बांधकर पगड़ी के सामने पर सोने के टीके को अर्थात पवित्र मुकुट को लगाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब मूसा ने अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ इसमें था उन सबको भी अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उस तेल में से कुछ उसने 7 बार वेदी पर छिड़का और कुल सामान समेत वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करके उन्हें पवित्र किया। और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। फिर मूसा ने हारून के पुत्रों को समीप ले आकर अंगरखे पहनाकर पेटे बांध के उनके सिर पर टोपी रख दिया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। तब वो पाप बलि के बछड़े को समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ पाप बलि के बछड़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने लोहो को लेकर उंगली से वेदी के चारों सींगों पर लगाकर पवित्र किया और लोहो को वेदी के पाए पर उंडेल दिया और उसके लिए प्रायश्चित करके उसको पवित्र किया। और मूसा ने अंतड़ियों पर की सब चर्बी और कलेजे पर चिल्ली और चर्बी समेत दोनों गुर्दों को लेकर वेदी पर जलाया। और बछड़े में से जो कुछ शेष रह गया उसको अर्थात गोबर समेत उसकी खाल और मांस को उसने छावनी से बाहर आग में जलाया, जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। फिर वह होम बलि के लिए मेढ़े को समीप ले आया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़ों के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसका लोहो वेदी पर चारों ओर छिड़का और मूसा ने सिर और चर्बी समेत टुकड़ों को जलाया। तब अंतड़ियों और पांव जल से धोए और मूसा ने पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाया। और वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होम बलि और यहोवा के लिए हव्य हो गया, जिस प्रकार यहोवा ने आज्ञा दी थी। फिर वह दूसरे मेढ़े को, जो वह संस्कार का मेढ़ा था, समीप ले गया और हारून और उसके पुत्रों ने अपने अपने हाथ मेढ़े के सिर पर रखे। तब वह बलि किया गया और मूसा ने उसके लोहों में से कुछ लेकर और वह हारून के पुत्रों के समीप ले गया और लोहों में से कुछ एक एक दाहिने कान के सिरे पर और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाया। और मूसा ने लोहो को वेदी पर चारों ओर छिड़का और उसने चर्बी और मोटी पूंछ और अंतड़ियों पर भी सब चर्बी और कलेजे पर की सब झिल्ली समेत दोनों गुर्दे और दाहिनी जांग ये सब लेकर अलग रखे। और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे रखी गई थी, उसमें से एक रोटी और तेल से सने हुए मैदा का एक पुल्का और एक रोटी लेकर चर्बी और दाहिनी जांग पर रख दी। और ये सब वस्तुएं हारून और उसके पुत्रों के हाथों पर धर दी गई और हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के सामने हिलाई गई। और मूसा ने उन्हें फिर उनके हाथों पर से लेकर उन्हें वेदी पर होम बलि के ऊपर जलाया। यह सुखदायक सुगंध देने के लिए संस्कार की भेंट और यहोवा के लिए हव्य था। तब मूसा ने छाती को लेकर हिलाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाया। और संस्कार के मेढ़ों में से मूसा का भाग यही हुआ जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। और मूसा ने अभिषेक के तेल और वेदी पर के लोहो दोनों में से कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़का। और उसने वस्त्रों समेत हारून को और वस्त्रों समेत उसके पुत्रों को भी पवित्र किया। और मूसा ने हारून और उसके पुत्रों से कहा, मांस को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पकाओ और उस रोटी को जो संस्कार की टोकरी में है वही खाओ, जैसा मैंने आज्ञा दी है कि हारून और उसके पुत्र उससे खाएं। और मांस और रोटी में से जो शेष रह जाए उसे आग में जला देना। और जब तक तुम्हारे संस्कार के दिन पूरे ना हो तब तक अर्थात 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना, क्योंकि वह 7 दिन तक तुम्हारा संस्कार करता रहेगा। जिस प्रकार आज किया गया है वैसे ही करने की आज्ञा यहोवा ने दी है, जिससे तुम्हारा प्रायश्चित किया जाए। इसलिए तुम मिलाप वाले तंबू के द्वार पर 7 दिन तक दिन रात ठहरे रहना और यहोवा की आज्ञा को मानना, ताकि तुम मर न जाओ, क्योंकि ऐसी आज्ञा मुझे दी गई है। तब यहोवा की इन्हीं सब आज्ञाओं के अनुसार जो उसने मूसा के द्वारा दी थी, हारून और उसके पुत्रों ने उनका पालन किया।
लैवी व्यवस्था 8वें अध्याय से अभी तक जिन भागों को हमने पढ़कर सुना है, उन भागों का सारांश के रूप में इस प्रकार से हम देखेंगे। परमेश्वर ने विधि इसराइलियों के लिए ठहराए हैं। इसराइलियों को परमेश्वर अपनी आराधना करने की पद्धति और नियम बताते हैं। हमने गौर किया है कि इस नियम को और पद्धति को इसराइली लोग नहीं जानते हैं और ना ही मूसा जानते हैं। वहां पर एकत्रित 20 लाख लोगों में से कोई भी इस पद्धति को नहीं जानते हैं। इसलिए परमेश्वर मूसा को पहले सीनाई पर्वत पर बुलाते हैं, उन्हें सब कुछ बताते हैं, सिखाते हैं, दिखाते हैं। उसके बाद यही सारी बातें प्रजा को सिखाने के लिए, याजकों को सिखाने के लिए मूसा को आदेश दी जाती है। अभी तक हमने निर्गमन की किताब में और लेवी व्यवस्था के 7वें अध्याय में बलि क्या होती है, पाप बलि क्या होती है, होम बलि क्या होती है, अन्न बलि क्या होती है, अर्पण क्या होती है, विधि क्या होती है, मिलाप वाला तंबू क्या होता है, संदूक क्या होता है, याजक कौन है, उनके वस्त्र क्या है, तंबू कैसी बनी है, सब कुछ हमने गौर किया है। इन सबों के बारे में इसराइलियों ने भी अभी तक सुना है और इनको सिद्ध किया है। सुनी हुई बातों को, किए हुए कामों को आज पहली बार अभ्यास के रूप में लेकर आते हैं। याजकों ने सुना है किस प्रकार से उनके वस्त्रों को शुद्ध करना है, लेकिन अभी तक उनका वस्त्र शुद्ध नहीं किया गया है। याजकों ने सुना है किस प्रकार अपने आप को शुद्ध करना है, लेकिन आज पहली बार है जो अपने आप को शुद्ध करते हैं, हारून और उनकी संतान भी। परमेश्वर ने उनको आदेश दिया है कि 7 दिन तक मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ही खड़े रहें। दिन और रात वहीं पर उनको दिखाई देना है, उन्हें द्वार के पास ही रहना है। ना ही वो बाहर जा सकते हैं, ना ही कहीं और जा सकते हैं। अगर वे अपने स्थान से हटकर कहीं और दूर चले जाते हैं तो निश्चय में मारे जाएंगे। इसलिए परमेश्वर की विधि के अनुसार परमेश्वर के संस्कार की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 7 दिन लगेंगे। इन 7 दिनों परमेश्वर हारून और उसके पुत्रों को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं। मिलाप वाले तंबू को भी पवित्र करते हैं, वहां की सारी चीजों को पवित्र करते हैं। इन सारी चीजों को पवित्र करने के लिए 7 दिन लग जाते हैं। अर्थात न केवल अपने देहों को वरन अपने मनों को भी जांचने का, शुद्ध करने का समय है ये। हमने देखा कि किस प्रकार हारून और उनके संतान स्नान करते हैं, उनके संतान वस्त्रों को धोते हैं, हारून के वस्त्र भी धोए जाता है और उन्हें अभिषेक के तेल से अभिषेक किया जाता है। मिलाप वाले तंबू को भी पवित्र किया जाता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। 7 दिनों तक इनको इंतजार करना पड़ेगा। मूसा को हमने देखा था सीनाई पर्वत में परमेश्वर के सामने पहुंचने से पहले 6 दिन उनको मेघ में बिताना पड़ा है। उस मेघ में, उस बादल में बिताते समय परमेश्वर के द्वारा शुद्ध और पवित्र किए जाते हैं। मूसा की संस्कार की प्रक्रिया और पद्धति वहां पर समाप्त हो चुकी है और मूसा उसे लेकर आगे बढ़ते हैं, जारी करते हैं। परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करने के लिए हमें शुद्ध होना है, हमें पवित्र होना है। जिस तरह से हारून ने अपने आप को शुद्ध किया, हारून की संतान याजकों ने किस प्रकार से अपने आप को शुद्ध किया है, मूसा ने भी किस प्रकार से अपने आप को शुद्ध किया है। संस्कार की यही पद्धति हम और आपको भी अपनाना है। परमेश्वर के सानिध्य में जाना है तो हम सबों को अपने मनों को, अपने देहों को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। हमारे देहों से कोई ऐसी पाप ना हो, हमारे मनों से कोई ऐसी पाप ना हो, विचारों से कोई ऐसी पाप ना हो, हमारे शब्दों से कोई ऐसी पाप ना हो, हमारी आत्मा में किस प्रकार की दोष या कपट हमारे भीतर ना हो। इसलिए अपने आप को शुद्ध करना है। आइए हम भी परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। संस्कार की इस पद्धति में किस प्रकार से याजक अपने संतानों के साथ में अपने आप को शुद्ध करते हैं। हमें खुदा के सामने जाकर उनसे कहेंगे, प्रभु मेरे मन को भी शुद्ध कर दीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दीजिए, मेरे अंगों को शुद्ध कर दीजिए, न केवल बाहर के वरन भीतर के। प्रभु हर एक सोच को, विचार को प्रभु जी, हर प्रक्रिया को शुद्ध करने के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर से मिलकर दुआ करेंगे। आरंभ के परिचय शब्दों में हमने सुना है, जल शुद्ध करते हैं, अंगों को शुद्ध करते हैं, वस्तुओं को शुद्ध करते हैं, जो भी भौतिक चीजें उन सभी को शुद्ध करते हैं। भीतरी चीजों को अर्थात हमारे मनों को, हमारे विचारों को, हमारे सोच को शुद्ध करना है। पवित्र शास्त्र से, परमेश्वर की आत्मा से हम सबको शुद्ध होना है। भविष्य मसीह जो लहू हमारे खातिर बहा है, उसी लहू के माध्यम से हम सबों को धोकर शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से आज खुदावंद की संपूर्णता में हम सब अपने आप को शुद्ध करें। आए मिलकर परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हुए शुद्धता की प्रक्रिया में, परमेश्वर और संस्कार की प्रक्रिया में हम सबों को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को नम्र और दीन करते हुए खुदा के सामने ले जाकर प्रार्थना करते हैं। हम सबों के मनों को जांच कर हमें परखने वाला परमेश्वर हमारे मनों को शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। संस्कार की इस प्रक्रिया में हम सबों को चलाइए। आपके पुत्र की आगमन की सिद्धता हमारे भीतर हो प्रभु, इस प्रकार से हम वहां पर स्वीकार किए जाए। अगर प्रभु जब चुनाए जाने योग्य हैं, दुआ करते हैं प्रभु इसी वक्त हमारे अपराधों को, गुनाहों को, प्रभु सारे पापों को क्षमा करने के लिए आपके नम्र हृदय परमेश्वर हमारे ऊपर लेकर आए। आपके दयालु हाथ प्रभु जी हमारे ऊपर रखें। करुणा में परमेश्वर अपनी तरस के साथ हमारे ऊपर उतर आए। प्रभु जी क्षमा करें परमेश्वर, अपराधों को धोकर शुद्ध करें प्रभु जी। हमारे शरीर के हर एक अंग को परमेश्वर, हमारे मन की भीतरी हर एक चीज को शुद्ध करने के लिए दुआ करते हैं। आपके स्वीकार योग्य प्रभु एक व्यक्ति के रूप में आपने हम सबों को शुद्ध किया है, पवित्र किया है। विश्वास करते हुए धन्यवाद के साथ, आभार के साथ
हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक विशेष पहचान और एक विशेष कार्य परमेश्वर हमें देकर हमसे करवाना चाहते हैं। पहचान यह है कि हम उनके संतान बने, कार्य यह है कि याजक धर्मों को निभाएं, पवित्र अंगों के साथ में, पवित्र सोचन के साथ में, पवित्र विचारों के साथ में, शुद्ध मन के साथ में, परमेश्वर स्वीकार योग्य हमारे जीवन, हमारा मन बने, जिसका परिणाम स्वरूप परमेश्वर हमें स्वीकार करते हुए उस कार्य को करने के लिए, उस काम को हमें देने के लिए, उस पहचान को हमें प्रदान करने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं। खुदा इस प्रकार के भाग्य आपको प्रदान करें। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।